प्रिय बच्चों, द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम रीतिकालीन कवि भूषण के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। कवि भूषण ने शिवराज भूषण नामक ग्रंथ में छत्रपति शिवाजी की वीरता और शौर्य का वर्णन किया है। शिवाजी की वीरता और यश की कीर्ति चारों दिशा में फैल गई थी, जिससे भयभीत होकर मुगल स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। प्रस्तुत कवित्व में कवि भूषण ने इन मुगल स्त्रियों की दुर्दशा का चित्रण किया है। शिवाजी के भय से आक्रांत ये स्त्रियां राजमहलों को छोड़कर पहाड़ों में भागती फिर रही थीं। राजसी ऐश्वर्य में सदा लिप्त रहने वाली इन स्त्रियों को अब अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए जंगलों में भटकना पड़ रहा था। शिवाजी के पराक्रम से भयभीत इन स्त्रियों की इसी मनोदशा का चित्रण कवि भूषण ने इस कवित्व में किया है। यह कवित्व देखिए। उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सग बगन निसी दिन चली जाती है। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सोहाती बोल अति अन खाती है। भूषण भनत सिंह साही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरि नारी बिल लाती है। जौन में न जाती वे ही धूपे चली जाती पुनी, कोऊ करे घाती कोऊ रोती पीटी छाती है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि भूषण ने वीर शिवाजी के भय और त्रास के प्रभाव से डरी सहमी मुगल स्त्रियों का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि जो मुगल स्त्रियां उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, कि जो मुगल स्त्रियां और बेग में रात दिन पलंग पर बैठी रहती थीं और पलंग से नीचे उतरकर धरती पर जिन्होंने पैर तक नहीं रखा था, तेऊ वही स्त्रियां, तेऊ का तात्पर्य है वही मुगल स्त्रियां, अब सग बगाती हुई रात दिन शिवाजी के डर से जंगलों में भागती चली जा रही हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात। कवि कहते हैं महलों में मीठी मीठी प्रेमपूर्ण बातों में लिप्त रहने वाली ये मुगल स्त्रियां अब अत्यधिक व्याकुल रहती हैं। उनके चेहरे प्राणों की रक्षा की चिंता में मुरझा गए हैं और शरीर का कष्ट उनसे छिपाए नहीं छिप रहा। अर्थात ये मुगल स्त्रियां बहुत ही व्याकुल हैं, मुरझा गई हैं, इनका सौंदर्य क्षीण हो गया है और इनके शरीर को देखकर इनके कष्ट का अनुभव किया जा सकता है। बात ना सोहाती बोल अति अनखाती है। रात दिन बातों में घिरी रहने वाली ये स्त्रियां अब चिड़चिड़ी हो गई हैं और एक क्षण के लिए भी उनसे कोई बात करे तो वो बात करने वाले से चिढ़ जाती हैं और बेचैन हो जाती हैं। भूषण भनत सिंह साही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरि नारी बिल लाती हैं। कवि भूषण कहते हैं कि हे साहजी के सिंह पुत्र शिवाजी, तेरी धाक सुनकर शत्रुओं की ये स्त्रियां कीड़े मकोड़ों की भांति बिल बिलाने लगती हैं, अर्थात व्यर्थ प्रलाप करने लगती हैं। अरि नारी का तात्पर्य है शत्रुओं की स्त्रियां। अगला पद देखिए। जौन में न जाती
वे ही धूपे चली जाती पुनी। जौन, जौन का तात्पर्य है चांदनी। कवि भूषण कहते हैं, अपने सौंदर्य की रक्षा का ध्यान रखते हुए जो मुगल स्त्रियां पहले चांदनी में भी कहीं नहीं जाती थीं कि कहीं उनकी देह काली न पड़ जाए, वही शिवाजी के त्रास और डर के मारे दिन में धूप में ही भागती फिर रही हैं। अब उन्हें धूप की परवाह नहीं है, अब उन्हें अपने प्राणों की रक्षा की परवाह है, इसलिए वे धूप में ही दौड़ती भागती रहती हैं। को करे घाती, को रोती पीटी छाती है। अब उन्हें शिवाजी का डर इस तरह से भयभीत कर रहा है कि कोई तो शिवाजी के आने के डर से आत्महत्या कर लेती है और कोई रो रो कर छाती पीटकर प्रलाप करने लगती है। इस प्रकार शिवाजी के डर और त्रास के कारण शत्रु नारियों का हाल बेहाल है। उनका जीना अब मुश्किल हो गया है और अपने जीवन का रक्षण करने के लिए वे जंगलों की तरफ निवास करने के लिए चली गई हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने शिवाजी की प्रशंसा में शत्रु नारियों का रोना, छाती पीटना, बिल बिलाना, सग बगाना, आत्महत्या करना, भागना दौड़ना आदि अनुभावों में दिखाकर वीर और भयानक रस की आकर्षक व्यंजना की है। दरबारी संस्कृति में मुगल स्त्रियों के ऐशो आराम का संकेत भी इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। संपूर्ण पद में अतिशोक्ति और अत्युक्ति अलंकारों का विधान हुआ है। ब्रज भाषा में ओजगुण और लाक्षणिक ध्वनि सौंदर्य देखने को मिलता है। प्रस्तुत पद मनहरण कवित्त छंद में लिखा गया है। धन्यवाद।